गाइस, भारत सरकार और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक बड़ा एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ताकि भारत में भी एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित किया जा सके। बताया जा रहा है कि इस समझौते से आने वाले टाइम में भारत टेक्नोलॉजी के मामले में चीन जैसे देशों को टक्कर देगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत सरकार और यूरोपियन यूनियन के बीच में क्या डील हुई है, ये देश कौन सी टेक्नोलॉजी शेयर करने वाले हैं और इससे भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले यूरोप के इंटरनल मार्केट कमिश्नर थियरी ब्रेटेड और भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के बीच में एक मीटिंग हुई थी, जहां दोनों ने एमओयू पर साइन किया। और बताया जा रहा है कि ये जो एमओयू है ये भारत के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यूरोप के अंदर इंटीग्रेटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक बीएमके ग्रुप जो कि जर्मनी की कंपनी है, इसके अलावा मिंत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि फ्रांस की कंपनी है, और भी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ से दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। और चूंकि ये बड़ी बड़ी कंपनी भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसलिए ये भारत के साथ पार्टनरशिप कर रही है ताकि जो भी टेक्नोलॉजी या सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट है उसे शेयर किया जा सके और इसे और भी ज्यादा एडवांस बनाया जा सके। ये विदेशी कंपनी भारत के साथ मिलकर बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट इनोवेशन पर काम करना चाहती है। इस एमओयू के साइन होने के बाद अब भारत इन विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करेगा। आने वाले समय में ये जो भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे उसे दोनों के बीच में शेयर किया जाएगा, और जिसके पास उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए एडवांस इक्विपमेंट मौजूद होगा वो इससे नए जनरेशन के सेमीकंडक्टर को बना पाएगा और अलग अलग देशों को सप्लाई करेगा। इसके अलावा इस एमओयू से दूसरा सबसे बड़ा फायदा हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरफ्रेसेस को होगा। ये आपस में पार्टनरशिप करेंगे। अभी भारत में आईआईटी कॉलेज के प्रोफेसर या हमारे स्टूडेंट कई नए इनोवेशन करते हैं, वे नई मशीन या फिर नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, लेकिन उसकी टेस्टिंग या उसे मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास एडवांस टेस्टिंग मशीन नहीं है, जो कि इन सभी यूरोपीय कंपनी के पास अवेलेबल है। ऐसे में हम इस एमओयू के तहत इन कंपनी की टेक्नोलॉजी को हमारे आईआईटी के स्टूडेंट्स और हमारे प्रोफेसर भी यूज कर सकते हैं, और अब हमारी कोई भी खोज बेकार नहीं जाएगी। यहाँ तक कि पहले की बनाई गई मशीनें या नई नई इक्विपमेंट जो बिना टेस्टिंग के रखी हुई थी उसकी भी टेस्टिंग की जाएगी, और सब कुछ ठीक रहा तो इन मशीनों का यूज किया जाएगा, साथ ही मार्केट में लॉन्च भी किया जाएगा। अगर बात करें इस एमओयू के तीसरे फायदे की, तो दोनों देश साथ मिलकर टैलेंट, स्किल और मैन पावर को बढ़ाने का काम करेंगे। कई कैंपेन चलाए जाएंगे, कुछ नए यूनिट सेटअप की जाएगी, जिससे वर्कशिप, कोलैबोरेशन और प्रमोशन इन सभी चीजों को विकसित किया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि कई ऐसी कंपनी है जो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, वो भारत में अपना प्लांट सेटअप करके प्रोडक्शन शुरू करने के लिए तैयार है। लेकिन गाइस, आपको पता होगा कि भारत में जो बेरोजगारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और लोगों के पास कोई भी स्किल नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। भारत सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए नए नए फैक्ट्री को बनाने पर जोर दे रही है, लेकिन इन फैक्ट्री में काम करने के लिए स्किल और टैलेंट की जरूरत होगी। अगर इन कंपनियों को लोकल एरिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इनकी कंपनी में काम कर सके, जिनके पास टैलेंट हो, स्किल हो, तो ये इन्हीं लोगों को जॉब देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इन्हें बाहर के लोगों को जॉब देना होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी अनस्किल्ड पर्सन को जॉब नहीं देगी। इसके अलावा इस एमओयू से एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो भी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन और स्पेशल टेक्नोलॉजी है, इन सभी के ऊपर काम किया जाएगा। यहाँ पर चिप, फैब्रिकेशन डिवाइस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज के डिवाइस को अपग्रेड किया जाएगा, ताकि दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में सभी देश के साथ साथ भारत का भी नाम हो। क्योंकि हम अपने देश की इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो जोर दे रहे हैं, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी में भी आगे निकलना होगा। तो दोस्तों, ये थी यूरोपियन यूनियन और भारत सरकार के बीच हुई इस डील की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, क्या भारत में इन कंपनियों को एंट्री देना चाहिए, और क्या इन कंपनियों को एंट्री देने से क्या हमारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बड़ा चेंज देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है गाइस? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।